यस। कैसा रहा लास्ट वीक आइडेंटिफाइंग योर शेडरिपूज? लिस्ट क्लियर? क्लियर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के 12 फ्लेवर्स मत सर। वीडियोज ऑन प्लीज। We already know what is not favorable, what is not helping us, what we want to get free from, right? अब इसमें और एक कंपोनेंट ऐड करते हैं जो कई बार नो एक ऋषि जी के धर्मा सीरीज में आई एम श्योर सबने ये सुना होगा, थ्रोन वे ऑफ लिविंग लाइफ। नो एक हैबिट बन जाती है कुछ चीजें करने की। जैसे आप देखोगे कुछ लोगों को चिंता करने की आदत पड़ गई है। एकदम इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स में भी फियर ट्रिगर होता है, एंजाइटी ट्रिगर होती है, या किसी ने 2 मिनट फोन नहीं उठाया तो एंजाइटी हो गई, अरे क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। वाई? बिकॉज वो फियर की टेंडेंसी सपोज ट्रिगर हुई, कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ चिंता हो गई, एंड देन वो रिलीज नहीं हुई, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो पैटर्न बनते बनते टेंडेंसी बनी, उसके आगे जाके वो हैबिट बन गया। यस। सो हम उसको कहते हैं यही माइंडसेट है, या ये हैबिचुअल है। पता है छोड़ना है, सपोज स्मोकिंग, पता है फेवरेबल नहीं है, बट उसकी आदत पड़ गई है, हैबिट बन गया, इट इज एन हैबिचुअल हैपनिंग, और इट हैज बिकम अ थ्रोन वे ऑफ लिविंग लाइफ। शाउटिंग, एंजाइटी, और कंप्लेनिंग, और बीइंग अ विक्टिम, जो भी वो षड्रिपु में से। करेक्ट। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, करना ना भी हो तो भी जो आज का सब्जेक्ट है, प्रेशियस वेल्थ क्या है हमारी? व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ? इज इट द बैंक बैलेंस और योर एसेट्स? ये सब क्या यूटिलाइज करके मिला है? योर टाइम। All that is an outcome of utilizing your precious resources. No, what are the precious resources? Time, energy, and mind. Can you achieve anything in life or do anything for कुछ भी? अभी हम बात कर रहे हैं, टाइम यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, माइंड मेरा यहाँ है, आप लोग सबका यहाँ है। सो व्हाट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड? टाइम, एनर्जी, माइंड। व्हेन यू आर ईटिंग, व्हाट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड? योर टाइम, डाइजेशन के लिए एनर्जी, एंड माइंड ऑफ कोर्स, क्या खाना है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ, these three precious resources are getting used: time, energy, and mind. Is time unlimited? वैसे परहैप्स एटर्नल है, बट ये जीवन में जितना हमें ये शरीर में टाइम मिला है फिक्स्ड है। कैन यू बाय बैक टाइम? नो। एनर्जी जितनी यूटिलाइज होगी उतनी चढ़ाने के लिए साधना, सत्संग, सेवा, फूड, स्लीप, ब्रेथ, हैप्पी माइंड, ये सब करना पड़ेगा। यस। एंड माइंड, कहाँ मन डाल रहे हो, दैट विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अच्छा, माइंड भी, हाँ एकदम, चलो कोई बात नहीं, माइंड तो चलते ही रहता है। माइंड में कोई अनफेवरेबल इंप्रेशन इकट्ठा हो गई, से फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन पेन, वो ग्रीन पेन, ग्रीन पेन, ग्रीन पेन 10 बार, 15 बार देखा, इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ग्रीन कलर इज गेटिंग परसीव्ड, पेन इज गेटिंग परसीव्ड, तो थॉट तो आया ना, हाँ अच्छा पेन है, इसके ऊपर वो लिखा है, स्मूथ है, वट एवर। सो एनीथिंग दैट द माइंड इज पार्टिसिपेटिंग इन is creating impressions, some favorable, some non-favorable, some necessary, some unnecessary. Yes, no. Is everybody here or too much? Time, energy, mind. Now, mind, where all are we putting our mind?
Is it in sync with what you want in your life? You want success and you're putting your mind on Instagram. You want success, but you're putting your mind in gossiping. You want a happy mind, you're putting your mind in talking about conflicts. अब ये कहाँ चेक होगा? वो आपके षड्रिपु के स्कोरिंग में। इंफीरियोरिटी में सपोज -5 दिया है, -6 दिया है, वट एवर दिया है। क्रोध में -5 दिया है, जो भी दिया है आपने अपने आप को। जितना जितना आपने स्कोरिंग दिया है, दैट हैज हैपेंड बिकॉज इट हैज बिकम योर हैबिट, नो? Too much. It has become your habit to feel inferior. It has become your habit to feel victim. It has become your habit to feel anger. It has become your habit to feel anxiety. It has become your habit to judge people. It has become your habit to be happy. Yes. अब वो हैबिचुअल है, तो सोचो नोइंगली अननोइंगली, अननोइंगली से ज्यादा आई वुड से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कितना टाइम एनर्जी माइंड ये नेगेटिविटीज में जाता होगा, मनसा वाचा कर्मणा के लेवल पे। यस नो? तो जितने षड्रिपु इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन ईगोइस्टिक घूम रहे हो। आपका टाइम बर्बाद क्योंकि आप नेचुरल नहीं हो। एनर्जी ड्रेन बिकॉज ईगो कैन नॉट अपलिफ्ट योर एनर्जी, एंड माइंड कंटेमिनेटेड। यस नो? सो दिस इज टुडेज सब्जेक्ट। टाइम एनर्जी माइंड हम कहाँ दे रहे हैं? ये तीन प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज कहाँ हो रहे हैं? तो आप ही को दिखेगा कि कहाँ यूज हो रहे हैं। टाइम पास करने में हो रहे, वो टाइम पास के नीचे भी ना दिखेंगे कोई ना कोई षड्रिपु ही। लेथार्जी, फियर, नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। तो चलो डिस्ट्रैक्ट करो वो स्टूपिड जेंजी वाला, delusion is the only solution. I'm not calling all Gen Z stupid, I'm calling this concept very stupid. Until you don't identify, how will you get free from it? So अगर बचा हो किसी का वो षड्रिपु में, देख लो। मैं क्रिटिकल होने को नहीं बोल रही हूँ ना ही, ऐसा ओ माय गॉड अब ये सब है हमें इससे छोड़ना है, नहीं, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। What is the way to get rid of all these Shadripus? Come back to love, come back to devotion, come back to faith, come back to responsibility, come back to happiness, come back to present moment, and come back to your true nature. Sudarshan Kriya, Soham. Yes. So आज के इसमें where are we putting our time? Give what all we are we giving our time to? आपको मन नहीं है कुछ करने का, कहीं जाने का मन नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वांट टू गो फॉर अ मूवी, बट मैं नहीं जाऊंगा तो किसी को बुरा लगेगा। वो रेप्लेनिश करने वाले हैं क्या आपका वो टाइम? वो रेप्लेनिश करने वाले जो एनर्जी वहां जाके ड्रेन होगी। वायलेंट मूवी देख के जो माइंड खराब होगा, उसका कोई और करने वाला है कुछ? देन व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग इंटीग्रल, दैट आई डोंट वांट टू डू दिस? देन यू विल सी योर इंफीरियोरिटी। करेज चाहिए इसके लिए, and really you have to be oriented in dharma to decide that this is not favorable, I don't want to do it, yet no love is getting lost. If you can achieve this, that you are not participating in something that is not favorable for you, which you don't want to do, which is not dharma also, and yet love is not getting lost, वो कब होगा? When you honor yourself. एक एग्जाम्पल था मूवी वाला, ऐसी हम कितनी चीजें कितने बार करते होंगे। अच्छा, कभी करने भी पड़े तो भी वो मुझे करना पड़ा, मैंने क्यों किया। उससे अच्छा वो एंजॉय कर लो तो ड्रेन नहीं होगे।
Either you change your idea that you don't want to do, to, okay, let's do it, or you don't do it. I am saying don't be non integral. Sometimes to strike a balance, sometimes to just have a change. If वो मेरा इतना काम रह गया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ना यहाँ पे 100%, ना वहां पे 100%, तो मूवी का कोई फायदा भी नहीं हुआ। ना देख के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, देख के ड्रेन हुए, उससे अच्छा एंजॉय। नो, देयर कैन बी अ मिडिल वे, गो एंड एंजॉय द पॉपकॉर्न्स। बात समझी? If you are spending your resources, will you spend your 5,000 rupees just anywhere and बस ऐसा चलो छोड़ दिया रास्ते पे, करोगे? भाई बुरा लगेगा, वो बेचारा मांग रहा है, ना कैसे बोलूं, बुरा लगेगा। किसी ने बोला है रास्ते पे छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा तो बुरा लग करते हो। क्यों? वो वैल्यूएबल है। सो योर टाइम इज नॉट वैल्यूएबल टू यू, योर एनर्जी इज नॉट वैल्यूएबल फॉर यू, एंड योर माइंड। फाइनली ना क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू वांट टू क्रिएट। धर्म सीरीज में हम मुमुक्षत्व की बात कर रहे हैं कि हाउ इंटेंस आर यू फॉर एवोल्यूशन, हाउ इंटेंस आर यू फॉर योर फ्रीडम, योर मोक्ष, योर फॉरवर्ड जर्नी। चाहिए तुम्हें गोल्ड, और तुम ये सोच रहे हो पत्थर हाथ से छोड़ दूं तो छूट जाएगा। फर्स्ट रियली गेट क्लियर व्हाट यू वांट इन लाइफ, then whatever we are doing. No, I this question had actually dawned upon me some 10-12 years back. Why am I doing whatever I am doing? एंड रियली आज तक ना वो रियलिटी वो चल ऑल द टाइम चलते रहता है मेरे बैकग्राउंड में। व्हाई एम आई डूइंग वट एवर आई एम डूइंग, इवन इफ आई एम जस्ट डूइंग नथिंग, इफ आई एम प्लेइंग विथ माई नीस, आई एम ना वो होता है कि यार वेस्ट हो गया टाइम। बट देन दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग, यू हैव टू कम बैक टू दिस इंटीग्रिटी। Sometimes you're doing something for somebody else and you're getting joy. And sometimes it is not even about getting joy. Sometimes it is only about being. Yes, time, energy, mind, money is valuable, money is, time is money, ये सब ना वो स्कूल ब्लैक बोर्ड में लिखते थे। कोट ऑफ द डे, प्रोवर्ब्स, टाइम इज मनी। तो इसको कितने तक रखा कि जितना टाइम है काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। What are you actually saying? Time is valuable. Where are you putting your time? I am saying even if you are doing nothing, even if you are sleeping and using that time for your own rest, then also be absolutely integral. I need to sleep. It is my time. I will decide. नींद भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। वो टाइम कहाँ दे रहे हो? मतलब डिसीजन कैन बी द सेम, बट विथ व्हाट भाव आर यू टेकिंग दैट डिसीजन? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। टाइम पास करो, पर उसके नीचे गिल्टी मत फील करो। आई एम नॉट सेइंग टाइम वेस्ट करो, यू आर पासिंग योर टाइम फॉर सम not so productive activity, it is okay, but don't feel guilty about it. वो बेसिक कोर्स हैप्पीनेस प्रोग्राम, being 100%, being enthusiastic is being in the present moment, being in the present moment is being happy, no regret, सेम सब कुछ 3 दिन के हैप्पीनेस प्रोग्राम में गुरुदेव ने दे दिया है।
हम बस उसको अलग अलग तरीके से समझते रहते हैं। अप्लाई वही करना है। एक सेकंड, गॉट इट? क्लियर? थोड़ा इंटेंसिटी से ही शुरू हो गया आज, पता नहीं। चलो अब देखते हैं ऋषि जी क्या बोल रहे हैं इस पे। सो आज की कमिटमेंट सबकी क्लियर है? प्लीज गो एंड रिविजिट वेयर इज दिस गेटिंग ड्रेन्ड। वो षडरिपु चेक किया एंड ड्रेन पॉइंट चेक करना उसके साथ बहुत जरूरी है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में कुछ चीजें माइंड लेवल पे आपको ड्रेन करती होगी, कुछ चीजें फालतू का बोल बोल के ड्रेन होते रहोगे, और कुछ ऐसे कार्य जो जरूरी, मतलब हमें ऐसा लग रहा हो कि कोई हमसे ऐसी अपेक्षा लेके बैठा है, ओ माय गॉड बुरा लग जाएगा, रियलिटी लगाओगे तो एक्चुअली वैल्यूएबल भी नहीं होगी। I'm just giving examples. You check your own dynamics and see. Even at workplace, things that you can delegate, you are doing. अलग अलग examples. Look out for your own. I think we've reached that point in Dharma series where Swadhyay has started. So check where all it is applicable. सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख ये आएगा ही आज के वीडियो में या नेक्स्ट, कि टाइम एनर्जी माइंड कहाँ दे रहे हो। तामसिक ये सब सपोज आउटर वर्ल्ड क्रेविंग्स, पीपल, सिचुएशन, थिंग्स से सुख पाने की अपेक्षा। टाइम एनर्जी माइंड ये राजसिक सुखों में 5 सेंसरी प्लेजर्स पाने के लिए यूज हो रहा है, तामसिक प्लेजर पीपल, सिचुएशन, थिंग्स में यूज हो रहा है। वही टाइम एनर्जी माइंड कैन बी यूज्ड फॉर साधना, सत्संग, सेवा ऑल्सो। एंड चेक तामसिक सुख का क्या रिवॉर्ड है, राजसिक सुख का क्या रिवॉर्ड है, सात्विक सुख का क्या रिवॉर्ड है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू ऑल दैट, बट प्रोपोर्शनली आपको उसमें से कितना मिलने वाला है वो भी देख। यस, सो टुडे लेट्स लिसन टू ऋषि जी अबाउट टाइम एनर्जी माइंड, और फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे मे बी और एक सेशन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है सब्जेक्ट। साधना, सत्संग, सेवा भी कवर होगा, मे बी 1 or 2 more सेशंस। बट यू नो वी कैन कीप डूइंग दीज सेशंस, बट जब तक आपका अपना वो लिस्ट नहीं बन रहा ना, षडरिपु में स्कोरिंग नहीं हो रही, क्या छोड़ना है, तो फिर वो ज्यादा, धर्मा सीरीज भी हमने इतनी बार देखी है, फाइनली इट विल हैव टू कम टू योर ओन checklist, your own commitments. Yes, great. So वीडियो देख के आई विल ट्राई टू कम बैक, नहीं तो संकल्प बन चुके हैं, गुरु पूजा करेंगे। तो पहले वीडियो फिर गुरु पूजा। ओके, process. शरीर बदलते 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 हम इन शरीरों के साथ यहाँ बैठे हैं आज। अच्छा, ये शरीर मिला है साथ साथ में, है ना, पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व होते 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 ऐसा बन गया है अभी। समझे मेरी बात? जैसे ये इंडिविजुअल सोल्स इवॉल्व होते 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 ऐसे बने हैं, वैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी कलयुग में ऐसा हाल है अभी। सुन रहे? उसमें जिन लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे एजेंडाज की वजह से जो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए होंगे, उसमें एजुकेशन सिस्टम को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, सोशल सिस्टम को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, लोगों को
जीवन के बारे में जितनी शैलो अंडरस्टैंडिंग है आजकल, उसको भी मैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह देख रहा हूं। अच्छा, जितना 5 सेंसरी प्लेजर्स का प्रभुत्व है, उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखोगे इस समाज में। अभी ऐसा सब जब बन रहा है, ऐसा होते होते ऐसा समाज बना हुआ है अभी, और ऐसे समाज में हमारे जीवन के 6 क्षेत्रों वाला जीवन हमारा: संबंधों की दुनिया, प्रोफेशन, हॉबीज, फिजिकल हेल्थ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ वाला 6 क्षेत्रों वाला जीवन हमें जीना है। सुन रहे हो मेरी बात? ऐसे में साधन तो अपना टाइम, एनर्जी, माइंड ही है। दिशाएं तो 3 ही हैं: बाहर की दुनिया, 5 सेंसेस एंड साधना, सत्संग, सेवा। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज गोइंग टू गो ऑन लाइक दिस। आप जितना टाइम, एनर्जी, माइंड बाहर की दुनिया को दे रहे हो, इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल नाउअडेज। मैं किसी को दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे समाज में मैं कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर तुम्हें कंसिडरेशन में लेना तो पड़ेगा ही कि इस शरीर के साथ तुम्हारे कुछ रोल्स हैं। किसी का माँ का रोल है, किसी का पिता का रोल, किसी का बिजनेसमैन का रोल, मेरा आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का रोल। सुन रहे हो? किसी का डॉक्टर का रोल होगा, किसी का कोई और रोल होगा। लेकिन उन रोल्स के बियॉन्ड इस जीव का एवोल्यूशन का भी जिम्मेदारी हमारा ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता है? मैंने पूरा पिरामिड समझा के दिया हुआ है तुम्हारे सामने, लेकिन इस जीव के ओवरऑल ब्लॉसमिंग के प्रोसेस में कहीं तुम्हारे इसी जीवन के साथ जुड़े हुए जो रोल्स हैं, इसी जन्म के साथ जुड़े हुए, इसी शरीर के साथ जुड़े हुए जो रोल्स हैं, उन रोल्स को अदा करते करते ही तुम्हारा टाइम, एनर्जी, माइंड कहीं खत्म ना हो जाए। हम दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के कभी कभी इस मार्ग पर आते हैं, साधना, सत्संग, सेवा करने। सुन रहे हो? We live in the world. We believe that we are from the world, and here is a beautiful relaxation spa. सुन रहे हो? कि दुनिया में जी रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं दुनिया का आदमी हूं मैं, पर यहां थोड़ा सा सोलेस पाने के लिए आते हैं कभी कभी। ये एक तरीका है जीवन जीने का। दूसरा तरीका है कि तुम अपना स्टैंड बदल के ये निश्चय कर लो कि मेरा ये ध्येय है जीवन जीने का, और साथ साथ में मैं मेरी दुनिया भी संभाल लूंगा। क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि अगर तुमने स्टैंड क्लियर नहीं किया है तो आई गारंटी यू, ये माया है ना, तुम कितना भी डाल दोगे उसके अंदर, बॉटमलेस पिट है माय डियर्स। तुम्हारे ही सिर पे बैठ के तुम्हारे ही सामने गाजर लटका रही है, और एवरी सिंगल टाइम यू आर फॉलिंग फॉर इट, शी इज लाफिंग एट यू। और उसकी ज्यादा हमें पड़ी नहीं है कि वो लाफ कर रही है हम पर, लेकिन तुम्हारे जीवन का क्या?
सुन रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे पास ले दे के इस शरीर के साथ जितना टाइम है ना, वही है। आगे का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं करना चाह रहा हूं। आर यू लिसनिंग? ये लाइफ टाइम है, सॉलिड चीजें हैं, गुरु जी का बनाया हुआ पाथ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हैं इस्तेमाल करने के, जीवन का सोना बना सकते हैं। कि तुम इस शरीर के साथ के जो भी रोल्स, उसमें तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओगे, एज ए बिजनेसमैन, एज ए डॉक्टर, एज ए मदर, 4 बार बेस्ट खाना खिला खिला के मोटे कर दोगे अपने बच्चों को, फिर भी as soon as this body will be dropped, all that gone in just one moment. थोड़ा सा इंटेंसली कैजुअलनेस छोड़कर अपना पाथ बना लो। पूजा करने बैठते हैं, सब लोग अपना संकल्प ले लेते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हम अपना टाइम, एनर्जी, माइंड को यूज करें। और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा टाइम, एनर्जी, माइंड ज्यादा हो जाता है साधना, सत्संग, सेवा में इस्तेमाल। उसके लिए संकल्प लेके बैठते हैं और लेट्स डू द गुरु पूजा। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनम्। पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं
स्फटिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यं
सारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि